प्यारे बच्चों, आज जो हम आपके लिए कहानी लेकर आए हैं उसका नाम है भालू और लोमड़ी। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि जंगल में बहुत सारे जानवर हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन एक लोमड़ी भालू को बहुत तंग करती थी। आप तो जानते हैं कि लोमड़ी कितनी चालाक होती है। बस वो अपनी चालाकी से भालू को परेशान करती रहती थी और भालू अक्सर लोमड़ी की चालाकियों का शिकार रहता था। और ऐसा आए दिन होता था। लोमड़ी ने भालू के पास आकर बड़ी मीठी मीठी बातें करना शुरू कर दी। आपको तो पता ही है कि भालू शहद का कितना पसंद करता है। बस लोमड़ी ने कहा कि जंगल के किनारे कुछ सयाह आए हुए हैं और उनके पास बहुत सारा शहद है जो तुम पेट भर कर खा सकते हो। आज तो तुम्हारे मज़े ही हो जाएंगे। शहद का नाम सुनकर भालू के मुंह में पानी भर आया और उसने लोमड़ी का शुक्रिया अदा किया कि तुमने मुझे शहद के बारे में बताया। अब वो लोमड़ी के जाने का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि लोमड़ी काफ़ी देर से बातें कर रही थी और काफ़ी देर और बातें करने के बाद जब वो रवाना हुई तो भालू खुशी खुशी जंगल के किनारे सयाहों के खैमे की तरफ जाने लगा। जंगल में वो मस्ती करते हुए जा रहा था और शहद की लालच उसको बैठने नहीं दे रही। हालांकि वो थक चुका था। जंगल के किनारे जाते हुए उसने थोड़ा सा आराम करने का सोचा और एक दरख्त के नीचे आराम करने के लिए बैठा और कुछ खाने के बाद उसने थोड़ी देर के लिए आराम किया और फिर वो जंगल के किनारे की तरफ चल दिया। और जब वो चलते चलते जंगल के किनारे पर पहुंचा तो उसको देखकर ये बहुत गुस्सा आया कि वहाँ तो कुछ भी नहीं था। उसने फिर सोचा कि ये लोमड़ी ने उसको फिर उल्लू बनाया है। वो जंगल के किनारे थक कर लेट गया और फिर आराम करने के बाद जब थकावट उसकी कुछ कम हुई तो उसने वापसी का इरादा किया और अपने घर आ गया। शाम तक वो आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते अपने घर तक पहुंचा और जो रात का बचा हुआ खाना था उसने खाया और सो गया, क्योंकि काफ़ी देर चलने के बाद उसके पाँव भी ज़ख्मी हो गए थे। सुबह वो जब सोकर उठा तो उसने लोमड़ी से पक्का इरादा किया कि वह लोमड़ी से इस बात का बदला ज़रूर लेगा। शाम को वो अपने दोस्त हाथी के पास गया और सारा माजरा उसको सुनाया। लोमड़ी उससे कैसे बदला लेते हैं हम। हाथी ने भी उसकी मदद करने का पक्का वादा किया और मिलकर लोमड़ी को सज़ा देने का मंसूबा बनाया। जंगल में हर रोज़ किसी न किसी जानवर को पहरा देना होता था। ये जंगल के बादशाह का हुक्म था और सारे जानवर बारी बारी पहरा देते थे, जिससे जंगल में अमन सुकून था। और भालू और हाथी ने लोमड़ी की बारी का इंतज़ार किया। जिस दिन उसकी बारी थी दोनों अपने प्लान के मुताबिक लोमड़ी के पास गए और कहा कि लोमड़ी, आपको वज़ीर उल्लू ने अपने पास आने का हुक्म दिया है। तो लोमड़ी ने कहा कि मैं तो अभी अपनी ड्यूटी पर हूँ, मैं अपनी ड्यूटी छोड़कर कैसे आ सकती हूँ। भालू ने कहा कि ये हमारा काम तो पैगाम देना था और बादशाह शेर भी वहाँ मौजूद है। हाथी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और चल दिए। थोड़ी देर सोचने के बाद लोमड़ी भी उनके पीछे चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद हाथी को उसके बच्चे ने आवाज़ दी तो हाथी अपने घर की तरफ रवाना हो गया। भालू ने भी थोड़ी दूर जाने के बाद प्यास का बहाना बनाया और चला गया। लोमड़ी अभी थोड़ी दूर और ही गई होगी कि उसको शेर की धाड़ सुनाई दी, तो वो डर गई कि ये क्या हो गया है। उसने थोड़ा सा गौर करके आवाज़ की तरफ सुना कि आवाज़ किधर से आ रही है, तो उसको पता चला कि ये तो वहीं से आवाज़ आ रही है जहाँ वो ड्यूटी दे रही थी। वो समझ गई कि भालू और हाथी ने उसे बेवकूफ़ बनाया है। अब उसको शेर की सज़ा से कोई नहीं बचा सकता है। इससे पहले कि कोई उसको बुलाने आता, वो खुद ही बादशाह के सामने हाजिर हो गई। बादशाह के सामने उसकी कोई चालाकी काम नहीं आई। शेर ने उसको खूब डांटा और उसको सज़ा सुनाई कि पूरे 1 महीने तक तुम ये ड्यूटी दोगी। ये बात सुनकर लोमड़ी को तो होश उड़ गए और वो परेशान हो गई। बादशाह के जाने के बाद भालू और हाथी दरख्त के पीछे से निकले और लोमड़ी से बोले कि अब मज़ा आया, दूसरों को तंग करने का अंजाम कितना बुरा होता है। अब तुम कभी किसी को तंग नहीं करोगी और ना ही किसी का बारे में बुरा सोचोगी और सब के साथ मिलजुल कर इस जंगल में रहोगी। लोमड़ी ने पक्का वादा किया कि वो आइंदा कभी किसी को तंग नहीं करेगी और ना ही किसी का बुरा सोचेगी और सब के साथ मिलजुल कर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेगी। और इस तरह लोमड़ी ने सच्चे दिल से तौबा की और सब जंगल में हंसी खुशी रहने लगे।